हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, उदाहरण सहित इसको समझना है क्योंकि मुख्य रूप से तो इसका एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। समझ रहे हैं? तो एग्जाम्पल को यदि आप समझ पाएंगे तो 2 अंक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा और आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम या द्वितीय नियम इसके पहले मैंने करा दिया है, वो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? जितना बल हम आगे की ओर लगाएंगे उतना ही बल पीछे की ओर लगेगा। सिंपल है। जैसे आप गोली दागो, है ना, तो जब आप गोली दागो तो गोली आगे की ओर जाएगा और धक्का पीछे की ओर लगती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए रॉकेट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रॉकेट जब आगे की ओर गति करता है तो धुआं जो ईंधन जो है जल करके धुआं नीचे की ओर, है ना, उसकी जो ईंधन है जल करके गैस के रूप में नीचे की ओर, है ना, जाती है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। यानी जितना बल आगे की ओर लग रहा है उतना ही बल पीछे की ओर लग रहा है। जो भी बल होगा, चाहे विलंब प्रतिक्रिया हो, चाहे पृथ्वी का भार हो, चाहे स्थिर वस्तु पर लग रहा हो, लेकिन विपरीत जो बल लगेगा भले दिशा में विपरीत होगा लेकिन परिमाण में बराबर होगा। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो क्रिया हो रही है, यानी रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसके विपरीत कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया हो रही है, नीचे धुआं निकल रहा है। सिंपल है। यदि धुआं नहीं निकलेगा, गैस नहीं निकलेगी, ईंधन जलकर बाहर की ओर नहीं आएगा तो रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सब न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। बिल्कुल सिंपल है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत यानी उल्टा, जितना क्रिया यदि आगे है उतना ही पीछे की ओर होगा। यही हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जैसे मैं एक सिंपल सा एक रॉकेट बना दूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरा रॉकेट हो गया। यहां से ईंधन जल करके पीछे की ओर जाता है, तब रॉकेट क्या है? आगे की ओर जाता है। ये जितना बल नीचे की ओर लग रहा है ना, उतना ही बल ऊपर की ओर लग रहा है। जैसे ये F1 है, इधर F2 है, तो F1 और F2 दोनों बराबर होंगे बच्चों, भले ही विपरीत हो जाए परिमाण में, है ना, मतलब समान होंगे किंतु दिशा भले ही विपरीत है। ठीक, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि जो बल है दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है किंतु परिमाण में समान है। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो। एक हमारा टेबल है, इसमें एक छोटा सा वस्तु रखा हुआ है, मेज है, इसमें एक वस्तु रखा हुआ है। वस्तु का जो W भार है, वो वेट है, वो पृथ्वी, वेट का मतलब होता है भार, वो पृथ्वी, W बराबर mg, W बराबर mg, वो नीचे की ओर लग रहा है। इस पर जो वेट है W बराबर mg, वो नीचे की ओर लग रहा है। इसके सेम अपोजिट में उतना ही बल ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया R जिसे बोलते हैं, ऊपर की ओर लग रहा है। यानी जितना बल नीचे की ओर लग रहा उतना ही बल, ये जो बल है, ये जो भार है, वो बल के रूप में ही है। समझ रहे हैं? तो हमारा एक वेट नीचे की ओर, भार नीचे की ओर, उतना ही बल जो है अभिलंब प्रतिक्रिया R इस वस्तु पर ऊपर की ओर लग रहा है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सिंपल, कुछ भी नहीं, इतना ही है और कुछ भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इसके एग्जाम्पल्स आपको तैयार करना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। कभी कुएं में नहीं गिरता, कभी भी नहीं गिरेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बच्चों, कभी भी कुएं पे नहीं गिरेगा। देखो यहां पे एक कुआं है बच्चों, ये कुएं की गहराई है ना, और इस कुएं पर एक रस्सी के माध्यम से, यहां पर एक रस्सी लगा करके, है ना, यहां पे एक रस्सी लगा करके एक बाल्टी को खींचा जाता है। यहां पर जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसका इधर एक कमर है ना, और इसका ये पैर है बच्चों, है ना, ये हाथ से इसको रस्सी को खींच रहा है। ठीक, अब क्या करता है देखो जरा। जब यहां से रस्सी टूटता है तो इसका जो बाल्टी वाला भाग है वो नीचे की ओर जाता है और व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। इसका कारण क्या होता है? जब व्यक्ति इस रस्सी को खींच रहा होता है तो इसको संतुलन के लिए, भाई इसका भार नीचे की ओर लग रहा है, उतना ही भार इधर हमको लगाना पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो खींचने के पहले ही वो व्यक्ति गिर जाएगा। तो जब कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचते समय व्यक्ति जितना रस्सी पर बल लगाता है ना, उतना ही प्यारे बच्चों उसमें तनाव होता है और उतना ही जो कमर को इसको पीछे की ओर करता है ताकि इसकी साम्यावस्था बनी रहे, उतने ही बल से वो खड़ा रहे।
तो यहां पर जो व्यक्ति है रस्सी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, रस्सी को इधर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी पे भी एक तनाव बल लग रहा होता है, तनाव, जिसके कारण रस्सी जब टूटता है फिर बच्चों तो रस्सी दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति अपनी ओर खींचता है। जैसे ये टूटता है तो इन दोनों बलों का मान समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो जितना बल लगा रहा है उतना ही रस्सी का तनाव भी लग रहा है, लेकिन जैसे ही रस्सी टूटेगा तो तनाव खत्म हो जाएगी, प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे की ओर ही गिरेगा, क्योंकि अपनी ओर खींच रहा है वो, है ना। और इसमें एक तनाव बल लग रहा है, रस्सी भी खींच रहा होता है कुछ ना कुछ तनाव बल के कारण, जिसके कारण ये गिरता नहीं है। लेकिन जैसे रस्सी टूटा, रस्सी का तनाव बल समाप्त, प्रतिक्रिया बल समाप्त, न्यूटन गति का तृतीय नियम फेल और रस्सी नीचे चला गया, पानी सहित बाल्टी, पूरा खत्म कहानी। और बच्चों व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, व्यक्ति क्रिया की दिशा में अर्थात पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि अपनी ओर खींचता है तो क्रिया की दिशा पे ही गिरेगा, विपरीत प्रतिक्रिया में बल नहीं लग रहा है। देखो, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचते समय व्यक्ति जितना बल रस्सी पर लगाता है, रस्सी भी अपने तनाव के कारण उतना ही बल लगाती है। व्यक्ति द्वारा लगाया गया जो बल है क्रिया तथा रस्सी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया है। यानी कहा गया कि जो व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल है वो क्रिया बल हो गया, है ना, लेकिन रस्सी द्वारा जो तनाव बल लगाया जाता है वो प्रतिक्रिया बल हो गया। रस्सी से टूटने से प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी तनाव खत्म हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति पीछे की ओर क्रिया की दिशा में गिर जाता है। सिंपल। अगला नंबर देखो, बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। आपको बताया ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जितना क्रिया होगा, जितने तेजी रफ्तार से बंदूक आगे की ओर जाएगा उतना धक्का पीछे की ओर जाएगा। बंदूक के अंदर बारूद के जलने से उत्पन्न गैस गोली पर बल लगाती है, ठीक है, बंदूक पर बारूद भरा रहता है, ईंधन भरा रहता है, जैसे ही धक्का लगता है तो वो बारूद क्या होता है, जलने लगता है, और बारूद जलने से गैस गोली पर बल लगाती है और अत्यधिक वेग से आगे की ओर चली जाती है। मतलब गोली जो है अत्यधिक वेग से आगे की ओर चल जाती है। गोली भी उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगाती है, जिससे बंदूक चलाने वाले को भी पीछे की ओर धक्का लगता है। मतलब जैसे ही हम यदि गोली की बात करें, यहाँ पे तो एक व्यक्ति आपने बना रखा है और यहाँ पर एक छोटा सा गोली है, यहाँ पर धक्का लगाना पड़ता है पिस्टन की सहायता से। ये पिस्टन क्या करता है, इसको धक्का देता है, और जैसे ही धक्का देता है बच्चों तो ये जो गोली का भाग है, समझ रहे हैं, ये जो गोली यहाँ पे आग लग जाती है, आग लग जाती है, बारूद जलने लगता है, इसका गैस पीछे की ओर जाता है और गोली आगे की ओर चला जाता है। तो गोली जितना आगे की ओर जाएगा क्रिया इधर होगी तो विपरीत प्रतिक्रिया इधर होगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आप न्यूटन गति के तृतीय नियम से सीख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेगा, इसलिए बच्चों आप लोग ऐसे क्वेश्चन सीधा तैयार भी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदकर किनारे पर जाता है तो नाव पीछे की ओर हटती है। इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है कि भाई साहब व्यक्ति यदि नाव से कूदेगा तो प्रतिक्रिया बल किस पे लगेगा, नाव पर लगेगा। सिंपल है। तो जब व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति आगे की ओर जाता है, पैर पीछे की ओर धक्का लगाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है कि नाव से कूदते समय व्यक्ति नाव की पैर के पीछे की ओर दबाता है, मतलब पैर से नाव को पीछे की ओर दबाएगा तो नाव कहां जाएगा, पीछे की ओर जाएगा ना, अर्थात क्रिया बल लगाता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम अनुसार नाव भी उतनी प्रतिक्रिया बल आते आगे की ओर लगाता है, भैया आते की ओर नहीं, ठीक है, आगे की ओर लगाती है, जिससे वह व्यक्ति किनारे पर आ जाता है और नाव पीछे की ओर हटती है। कुल मिलाकर के क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। धक्का दिया तो भाई कहां जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं और आप लोग तैयार नहीं करते हैं। रेतीले जमीन पर चल पाना कठिन होता है। जब व्यक्ति चलता है तो उसका पैर जो है जमीन पर दबाव लगाता है जिससे वो आगे की ओर चल सके। लेकिन मान लीजिए ठोस सतह है तो वो ज्यादा बल लगा सकता है, विपरीत क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया ज्यादा लगेगा। लेकिन रेतीला है तो वहीं पे पैर क्या हो जाता है, दब जाता है। भाई जितना बल पीछे की ओर धक्का लगाएगा उतना आगे की ओर जाएगा। पैर के जो आगे वाला भाग होता है उससे क्या होता है, जमीन पर एक फोर्स लगता है पैर से, जिस कारण व्यक्ति आगे की ओर जाता है और वो फोर्स पीछे की ओर लगता है पैर से। अब जब व्यक्ति रेतीले जगह पर जाता है तो पैर क्या हो जाता है, धंस जाता है। जब धंस जाता है तो उसको उतना प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता, इस कारण से वो थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव करता है। इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए पैर को तिरछा करके जमीन पर दबाता है, यानी जमीन को दबाता है, सिंपल है, आप भी चलेंगे तो पैर तिरछा होगा तो उसका पैर रेत में धंसते जाता है, धंसेगा ही क्योंकि रेत भैया
इसके क्रिस्टल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, अतः जमीन से उसे प्राप्त होने वाला प्रतिक्रिया बल बहुत ही कम हो जाता है। भाई हम आगे की ओर जाएंगे ताकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगे, हम पीछे की ओर धक्का लगाएंगे, जमीन हमको क्या करेगा, आगे की ओर फोर्स करेगा। लेकिन जब हमारा पैर ही धंस गया तो उसमें प्रतिक्रिया बल का मान कम हो गया, जिससे थोड़ा सा हमें कठिनाई अनुभव होता है। चलो, बर्फ पर चल पाने में हम असमर्थ होते हैं, इसका कारण ये क्या है कि पैर और बर्फ के बीच घर्षण नगण्य होता है, बहुत कम घर्षण होता है, जिससे बर्फ पर चलने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं हो पाता है ना। कोई व्यक्ति यदि बर्फ पर चलता है तो बर्फ एकदम चिकना होता है और पैर के बीच घर्षण बल बहुत कम होता है, घर्षण कम है तो प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटन गति के तृतीय नियम। तो प्लीज आप लोग तैयार कर लें और इसका नोट्स लेने के लिए 100 रुपीज चार्ज है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर, किस पर, 968529 पर कांटेक्ट करके हैंड रिटेन नोट्स आप ले सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और कई सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में होंगे जिसे आप लोग देख लेना, तैयार कर लें। जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचते समय पृथ्वी को अपनी ओर खुरों में दबाता है, जब घोड़ा चलता है तो खुरों से अपनी पैर से पृथ्वी को दबाता है, क्यों, समझ रहे हैं, ये चीज आप लोग पढ़ लेना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज और बढ़िया एग्जाम्पल है, जब कोई व्यक्ति नदी पर तैरता है तो पानी को पीछे की ओर धकेलता है ताकि शरीर आगे की ओर चले, ये न्यूटन गति का तृतीय नियम ही है, ठीक है। कोई व्यक्ति जब पानी पर तैरता है तो क्या करता है बच्चों, वो पानी को पीछे की ओर धक्का देता है ताकि शरीर आगे की ओर चल सके। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।